झारखंड 25 का हुआ तो 25 तरह की बातें शुरू हो गई। झारखंड की 25वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई, जश्न हुआ और जलसा भी। लेकिन इस भरपूर चमक दमक में भी अंदेशों और आशंकाओं की गहरी धुंध बनी रही, अब तक बनी हुई है। अंदेशा इस बात का कि बिहार चुनाव में जेएमएम को प्रतिष्ठा नहीं मिली तो इसके खामियाजे के तौर पर किन का और किन किन का पद जाएगा। सवाल यह भी कि सम्मान को ठेस पहुंची है तो क्या बदला समीकरण बदल कर लिया जाएगा। जोहार, नमस्कार, अभिनंदन आपका। लोक चेतना देख रहे हैं आप और मैं अरविंद प्रस्तुत हूं एक नई प्रस्तुति के साथ आपकी सेवा में। बिहार में जिन्होंने जेएमएम और हेमंत सोरेन को तरजीह नहीं दी वो तो चारों खाने चित्त हुए और झारखंड के घाटशिला उपचुनाव में भी जेएमएम का झंडा बुलंद हुआ। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आत्मविश्वास से भरे हैं और उनके सामने कांग्रेस और आरजेडी सुपरलेटिव डिग्री में झेपे हुए हैं। ऐसे में हेमंत जी समीकरण बदलने की बजाय यानी किसी और गठबंधन का हाथ थामने की बजाय इन दोनों सहयोगी पार्टियों को अपने पीछे पीछे चलाना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन सिंबोलिज्म के लिए कुछ लोगों पर तो गाज गिरेगी। कहा जा रहा है कि बिहार का चुनाव तो अब निपट गया, लेकिन झारखंड के सत्ता प्रतिष्ठान से भी कुछ लोग जल्दी ही निपटाए जाएंगे। सियासी पंडित जिनके सिर पर तलवार लटकती बता रहे हैं, यानी गोड्डा के संजय प्रसाद यादव, वो तो रांची के मोराबादी मैदान में स्थापना दिवस के सरकारी जश्न में शामिल थे, सुरखरू थे। लेकिन कांग्रेसी मंत्री राधा कृष्ण किशोर, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्याम किशोर चौबे की 2 पुस्तकों के लोकार्पण समारोह में इस बात पर अचरज जता रहे थे कि वे अब तक मंत्री की कुर्सी पर कायम कैसे हैं। अलबत्ता उन्हें पहली बार मिली मंत्री की कुर्सी शिद्दत से याद आ रही थी, जो बमुश्किल 12-13 दिन ही साथ निभा सकी। लेकिन इस वाकये का जिक्र करके उन्होंने जताना चाहा कि भाई जो उन पर भरोसा करता है वे उसकी वफादारी में कोई कंजूसी नहीं करते। हालांकि लगे हाथ उन्होंने यह भी ताकीद कर दी कि मंत्री तो कायदे का पढ़ा लिखा होना चाहिए, वरना अफसरी जलेबी कम पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ नहीं पाती। अब ये इशारा क्या था, क्यों था, किसके लिए था, ये आप खुद तय कर लीजिए। लेकिन उससे पहले राधा कृष्ण किशोर जी को सुन लीजिए। जरूरत है पढ़े लिखे लोगों का होना। वित्त मंत्री के रूप में मैं ये कह सकता हूँ सार्वजनिक रूप से कि जो संचिकाएं मुझको करनी पड़ती है, 10-11 महीना हो गया। मंत्री हम आज भी हैं। मुझे इस बात में जो है सो आश्चर्य होता है कि मैं मंत्री आज भी बना हुआ। तो जो फाइलें आती और एक एक फाइल को 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा पढ़ करके उसमें आपको अपने निर्देश देने होते। और अगर आप फाइल न पढ़िए तो जिस तरह जिलेबी की तरह घुमा कर ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी और बाबू लोग फाइल भेजते हैं। झारखंड के 25 साल पूरे हुए तो इन 25 सालों में सत्ता के गलियारों में हुई उठापटक और लिए गए फैसलों की अपने अपने हिसाब से समीक्षा भी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी काफी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन गोपनीयता की शपथ का हवाला देकर चुप्पी साध लेते हैं। जटिल मुद्दों पर चुप्पी साधना अर्जुन मुंडा जी का पुराना स्टाइल है। हालांकि उनके इशारे कमाल के होते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 2 फैसलों का जिक्र कर उन्होंने ये इशारा तो किया कि कुछ फैसले तात्कालिक तौर पर जो परिणाम देते हैं, भविष्य में उन फैसलों का परिणाम उससे अलग भी हो सकता है। अब पता नहीं वे किन फैसलों की ओर इशारा करना चाहते थे। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके खुद के फैसलों के बारे में उनका ये अंदाजे बयां था, या फिर उनके पहले या उनके बाद जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हुए, बात उनके फैसलों की हो रही थी। डोमिसाइल को लेकर झारखंड की राजनीति में मचे बवाल पर और उसकी अब तक
अनसुलझी गुत्थी पर भी उन्होंने काफी कुछ कहा, मगर बचते बचाते। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा मुंडा जी ने। जब देश आजाद हुआ था तो पंडित नेहरू जी ने निर्णय लिए थे और उन्होंने उसमें शब्द जोड़ा था कि जो भारत है वही इंडिया है, जो इंडिया है वही भारत है। इससे क्या हुआ कि दुनिया भर में भारत के जितने संपदा है वो सारे भारत को मिले, क्योंकि दुनिया के रिकॉर्ड में इंडिया लिखा हुआ था और भारत आजाद हुआ था। तो इन दोनों शब्दों को जोड़ने से पाकिस्तान को देश का बंटवारा में हिस्सा मिला, पर दुनिया का कोई संपत्ति उसको नहीं मिला। दुनिया में जितने भी एम्बेसी है, एम्बेसी की प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी भारत को। बस एक इलॉग्रेशन का फैसला उन्होंने लिया, लेकिन दूसरा फैसला यूएन में उन्होंने कहा कि हमारी सदस्यता तभी हम लेंगे जब आप चाइना को भी दें। और चाइना और भारत के परिप्रेक्ष्य में आज मूल्यांकन करके हम सब देखें कि उससे हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो कुछ फैसले अच्छे होते हैं, कुछ पैसे समय और काल के साथ अच्छे नहीं होते। डोमिसाइल के विषय में ग्रामीणों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन बुद्धिजीवियों में। मैं ये जोर दे करके कह सकता हूं, और ये शोध का विषय है, और आगे मैं आपसे ये आशा करूंगा कि उस विषय पर शोध करते हुए आप अपना पुस्तक लेकर के आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने चाहे अनचाहे अपने बयानों से अतीत की एक छोटी सी खिड़की खोल दी है। इस खिड़की से झांकें तो हम और आप झारखंड की सत्ता के गलियारे में हुई कई ऐसी घटनाओं का पुनरावलोकन और पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं जो अप्रिय थी लेकिन सबक देने वाली थी। कुछ ऐसी भी जो हमसे गलती सुधारने की अपेक्षा रखती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं करके उन अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति की संभावना जीवित रखी है। इन दृष्टांतों ने आपके मन में भी कई सवालों को जन्म दिया होगा, कई पुरानी यादें भी आपके जेहन में आ रही होंगी। कमेंट करके हमें भी उनके बारे में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। जल्दी ही मिलता हूं एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक आप सभी मित्रों को जोहार, नमस्कार, जय हिंद।